कुछ भी नहीं होने वाला है। माँ काली मंदिर में बैठी तमाशा देख रही है और ये तेरा भक्त तेरे इशारे पर नारियों पर जुल्म उठा रहा है, बेटी पर जुल्म उठा रहा है। अगर ये इसी तरीका का रहा तो तेरा नाम बदनाम होगा, कोई तेरी चौखट पर नहीं आएगा, कोई तेरा नाम पर नहीं आएगा। जब तू जानता है कि माँ काली का अत्यंत मुपोषक मैं हूँ, पूजा आराधना तपस्या जो भी होता मैं करता हूँ माँ काली की, तो काली मेरी सुनेगी और मैं तेरी सुनेगी। माँ काली, मेरी पत्नी कमला को छोड़ दे। अगर इसकी जिंदगी चाहता है तो हथियार नीचे डाल। साथियों, अपनी अपनी बंदूक डाल दो। कमला की जान खतरे में, लेकिन कमला को छोड़ दे। छोड़ दूंगा, लेकिन धरा ये बोल कि तेरी प्रिय कैसे लगती है? कौन है तू जो अपने सकल को छुपा रखा है? बोल धर्मा बोल, कौन है? चिल्लाओ नहीं, पहचान कौन है तू? आराम कर, ज्यादा बोलोगे ना पलवी चले चले शतुर्मुर्ग, तूने तो कहा था कि पलवी से को मैंने मिटा दिया है, तो ये साला जिन्ना कैसे बच गया रे? में फूका है, चल पाई नहीं हराम खोर, हर वक्त बारिश से तुझे रहती है। जिस चाल को पा चलता आया वही फितरत की चाल तूने मेरी शादी दिला, मेरा गुलाम होकर के मुझे धोखा दिया। लेकिन याद रख, अतीत ये चला बच गया है, लेकिन आज नहीं बचेगा। और इसके साथ साथ तू भी नहीं बचेगा। सबसे पहले तो हम तुझे मिटाएंगे।
बलबीर सिंह, महाराज ये लड़का कौन है जो कि ऐसे वक्त पे आकर के हम सब लोगों की जान की हिफाजत किया? महाराज ये लड़का कोई और नहीं, मेरा बेटा दीपू है। बेटा तेरी माँ जिंदा है। हाँ बेटे, हमें झूठी खबर दी गई थी। देख तेरी माँ। प्रिय कमला, आंखें खोलो, अपने दिलो दिमाग से खौफ हटाओ और देखो तुम्हारा बेटा तुम्हारी नजरों के सामने खड़ा है। प्रिय आंखें। माँ मेरी तरफ देखिए, मैं आपका बेटा दीप। माँ माँ आप कुछ बोलती क्यों नहीं है? बेटा माँ! दीप, तुम्हारी माँ कुछ नहीं बोलेगी। लेकिन क्यों हुजूर? वो इसलिए कि तुम्हारी माँ को बाबा कल्याणी मल ने पागल बना दिया है। इनकी याददाश्त तक हो चुकी है। मेरी प्रिय कमला पागल, आज इतने दिनों बाद मिली तो पागल क्यों? याद आया बेटी, जब तेरी माँ को लेकर बाबा कल्याणी मल के पास गया था तो बाबा कल्याणी मल ने माला दिया था और उसने उस माले की खूबी को बताया था कि ये माला इतना शक्तिशाली है कि अगर किसी पागल इंसान के गले में डाल दोगे तो उसका पागलपन दूर हो जाएगा, उसकी खोई हुई याददाश्त वापस आ जाएगी। और वो माला बेटे तेरे गले में मौजूद है। माँ काली का नाम लेकर अपनी माँ के गले में डाल दो। माँ जैसे कि आपने हमेशा मेरी रक्षा किया है, मुझे हर मुसीबत से बचाया है, उसी तरह मेरी माँ की खोई हुई याददाश्त वापस लौटा दो। हमारी खुशियाँ मुझे वापस लौटा दो माँ, वापस लौटा दो। जय माँ। माँ प्रिय कमला, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ। ये तुमने क्या किया? जब रणजीत सिंह खंजर मुझ पर चलाया तो खंजर अपने सीने पर क्यों रोक लिया? मेरी जान बचाकर अपनी जान दे दी। क्योंकि आपका जीना बहुत जरूरी है और मेरा मर जाना ही अच्छा, क्योंकि इन कबीले ने मेरी अस्मत लूट कर बर्बाद कर दिया। मैं आपके काबिल नहीं। मैं तुम्हारी मजबूरी को समझ रहा हूँ। प्रिय, तुम मेरे लिए गंगा की तरह पवित्र थी। मैं कोई शिकायत नहीं करता। तुमने ऐसा क्यों किया प्रिय? आप मुझे बचत दीजिए कि आप मेरे बेटे को हमेशा खुशहाल रखेंगे। मेरे बेटे को कभी कोई कष्ट नहीं होने देंगे। बेटे को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मेरी गलतियों को क्षमा करना बेटा। आखिरी बार मेरे डाल मेरे गले से लग जाए। कुछ नहीं होता भैया।
तुम्हारी दुनिया उजाड़ दिया। महाराज, इसने मेरी बर्बादी में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन ये तुम्हारे बेटे दीप के साथ जो ये लड़की आई है, ये लड़की कौन है? महाराज, ये लड़की कोई और नहीं, ये आपकी बेटी राजकुमारी दीक्षा है, जिसके खून के जाम में हमें जेल भेजा गया था। ये लड़की बाबा कल्याणी मल के पास थी। यानी हमारी बेटी अभी जिंदा है? हाँ हाँ महाराज। महाराज, आपकी बेटी नहीं बोलेगी। लेकिन हमारी बेटी क्यों नहीं बोलेगी? महाराज, आपकी बेटी के सर पर जादू का असर है, और ये हरकत बाबा कल्याणी मल ने किया। मेरी नजरों के सामने से मेरी पत्नी को लेकर भागा और मैं समझ नहीं सका। लेकिन बलवीर सिंह, आपकी बेटी के सर पर जादू का असर डालकर एक बात हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि जब बाबा की दी हुई अंगूठी हमारे बेटी के हाथ में है, तो फिर हमारी बेटी को पर जादू कैसे असर कर गया? हाँ महाराज, आपने सत्य कहा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो अंगूठी बाबा कल्याणी मल के हाथ लग गई हो, इसीलिए जादू का असर हुआ है। मैं अभी देख रहा हूं। बलवीर सिंह, अब वो अंगूठी हमारी बेटी के हाथ में नहीं है। महाराज, वो बाबा की दी हुई अंगूठी थी। जब वो अंगूठी नहीं है, तो अब इस रियासत के अंदर कोई ऐसा तांत्रिक नहीं, कोई ऐसा विद्वान नहीं जो राजकुमारी के सर का जादू हटा सके, क्योंकि बाबा कल्याणी मल दुनिया में जिंदा नहीं। अभी दुनिया में मैं जिंदा नहीं बचूंगा, क्योंकि कौन है इस दुनिया में हमारा? अब मैं जीते जी मौत को गले से लगा लूंगा, लेकिन अब मैं दुनिया में जिंदा नहीं। महाराज, नहीं पापा, जिस वक्त भरी रात दरबार से जल्लाद मुझे घसीट कर ले जा रहा था, उसी वक्त राजकुमारी जी आकर चीख चीख कर कह रही थी कि दीप निर्दोष है, लेकिन राजकुमारी जी की बात को नहीं सुना गया। उसी वक्त राजकुमारी जी ने अपने हाथ से अंगूठी उतारकर मेरे हाथ में पहनाया था। राजकुमारी अपने हाथ की अंगूठी उतारकर तेरे हाथ में पहनाया था? हाँ पापा, वो अंगूठी है? वो अंगूठी आज भी हमारे हाथों में मौजूद है। ये अंगूठी हमें दो। हाँ, ये तो वही अंगूठी है जो बाबा कल्याणी मल ने दिया था। इसका मतलब किसी अंगूठी के जरिए तू जल्लाद के हाथों से बच गया। नहीं, जल्लाद के हाथों से मारा जाता। बेटा, हमें उसी वक्त एहसास हुआ जब हमारे और तेरे बीच जंग हुई थी। तू परास्त होकर जमीन में गिर गया था। तेरे सीने पर खंजर मारना चाहा, लेकिन मेरा बदन कांप उठा था, मेरे कदम पीछे हट गए थे। उसी वक्त हमें एहसास हुआ इस बच्चे के पास कोई दैवी शक्ति है। ये अंगूठी माँ काली का नाम लेकर शहजादी के हाथ में डाल दो। याद रखो लटका हुआ,
बलवीर सिंह, छोड़ा इंसान को तो मैं इतना चलता हूँ, आ जाऊं तो एक परत खाल निकाल कर बाहर कर दूं। आखिरी वक्त मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। फरमाइए हुजूर। हमने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा दुख उठाया है और फिर जालिमों ने हमारी बेटी को बाबा कल्याणी मल के मठ पे पहुंचा दिया। अब हमारी बेटी को कौन अपनाएगा? अगर तुम मुझे खुशहाल देखना चाहते हो तो मेरी बेटी को अपना बहुत स्वीकार कर लो। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? आपकी बेटी को मैं अपनी बहू स्वीकार करूंगा? हुजूर, ऐसा तो सोच ही नहीं सकता हूँ। ऐसा मैं भविष्य में सोच नहीं सकता। महाराज, मैं आपके दुख दर्द को समझ रहा हूँ। महारानी के मरने के बाद आपके चेहरे पर वो खुशी नहीं आई जो महारानी की मौजूदगी में थी। चंद लम्हों के लिए खुशी आई तो ये कमीना उस खुशी को छीन लिया। आपकी मजबूरी को देखते हुए मैं आपकी बेटी को अपनी बहू स्वीकार कर रहा हूँ। ठंडे मेरे बहादुर, ठंडे, आओ बेटा दी, हमारे पास आओ। जाओ बेटे। बेटा दी, मेरे पास आओ। बेटे, ये मेरे सर का ताज है और इसी ताज के साए में हमारी गरीब प्रजा अपनी जिंदगी को गुजारती है। आज अपने आसाम मुल्क का सम्राट मैं तुम्हें बना रहा हूँ। तुम्हारा राज तिलक मैं अपने हाथ से कर रहा हूँ। बेटा, हमारी प्रजा का बराबर ख्याल रखना। बलवीर सिंह, महाराज, मैं जा रहा हूँ और इस सरमजादे को ऐसी मौत दो कि देखने वालों के रूह कांप जाए। महाराज, आप घबराइए नहीं। मैंने कभी ख्वाब में नहीं सोचा कि ऐसा निकम्मा ये है। मैं समझ नहीं सका। काश अगर मुझे मालूम होता तो मैं इसे धक्के मारकर बाहर निकाल देता। ये बहुत बड़ा कमीना इंसान है। महाराज, मैं इसे ऐसी मौत दूंगा कि हर माँ जब अपने कोख से किसी बच्चे को जन्म देगी तो उस माँ के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसे ये खा पाएगा कि रंजीत सिंह ऐसा औलाद मेरी कोख से में पैदा हो जाए जो उसे दर्दनाक मौत मिले। मैं जा रहा हूँ। हो पाएगा। साथियों, सबसे पहले इसके जिस्म से ये शाही लिबास पहन लो। शाही लिबास की तौहीन है। रंगबाजी वही अच्छी लगती है जब जूता लात खाता है तब। तुमने खूब रंगबाजी की और सुबह अब वही नंबर आ गया है। अभी तो रंगबाजी देखा कहाँ भी रायबरेली में दिखाऊंगा। सिपाही, यहाँ आओ। वो आ गया तो वो भी मेरे साथ जाएगा। आज पक्का है कि रायबरेली हम लोग जाएंगे। सिपाही, यहाँ आओ। ये वही इंसान है जिसने तुम्हें मारने के लिए गर्दन पर खंजर रखा है। लो और अब इसे
तुम इतना मारो, इतना मारो, इतना मारो, पर खाल निकल जाएगा। याद रखो, और लापरवाही की और हमदर्दी दिखाने की कोशिश की तो तुम उसी जगह जाओगे जहां से निकलकर इस दुनिया में आए हो। बोले लायक हो गए हो ना, जब अंदर रहो जेल के तो बोलती नहीं करत रही। अब आज दिन बिसर गए हो हमका अंदर क्यों में मंत्री भंगी सिंह अब रंडी नहीं तुम साले हो जाओ बकरंडी सिंह। ये सालू भाई कपड़ा उतारो। अभी कपड़े क्या करेगा? कपड़े मत लो, और तुमको मेरे साथ चलना है तो बोलो, तुमको आज मैं ले चलूंगा। चलोगे? आज ले चलो। लग रहा है यार, लग रहा है। इधर आ, तू ऐसा क्यों कर रहा है यार? तू तो मेरा आदमी है। अरे पागल, वो बात नहीं। तुम मेरी बॉडीगार्ड हो तो तुम इनके कहने पे क्यों मुझे मार रहे हो? पार्टी बदल ली, अब तक मोदी में रही न योगी में हो गए। कपड़ा उठाओ, मशीन का जुटा दे फिर निहार इस बार। ये कौन सी मार है? यही बात तो करेल है। एक हमारा घंटा खान पिलाई वाला होते अब 9 महीना पिलाए। मार मार कर इसके बदले कपड़े खींच लो। कपड़े की जरूरत हो तो जितने कपड़े चाहो उतने दे दूंगा, लेकिन इस कपड़े को क्या करो? चलो हम लोग चलते हैं यार यहाँ से। भाई, अगर तुम मेरा साथ छोड़ दिया तो समझ लो क्या होगा शाम को। फिर आज हम बाप बेटे को देख रहा है, ये सिर्फ तेरी देन है। बहुत बड़े अरमान अपने दिल के अंदर रखे थे कि एक दिन पढ़ लिख कर मैं भी किसी मुल्क का शेर अफसर बनूंगा, लेकिन साले बहुत लग रहा है नहीं तो भाई हमेशा इसके साथ में रहते थे, इसलिए जाते जाते तुझे भी अपने साथ लेकर गया है। भाई तुम तो जा ही रहे हो, इस शमशीर को मुझे निकाल ले दो। अब मरते मतलब तलवार न जाए ना। नहीं सिपाही, वैसे भी आप जिंदा नहीं बचोगे। अगर ये शमशीर रात दरबार में मौजूद रहेगी तो इसी तरह के कातिलों का कत्ल करने में काम आएगी। ए भैया, पानी रहा कि आज नीक लागत हो। पूरी शमशीर अंदर है, फिर भी कह रहा अच्छा लग रहा है। आया पता नहीं अच्छा लगता, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है।
कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों जान की बीच की निकल गया हो।